सबसे पहले तो हैप्पी मदर्स डे, बल्कि सभी ममास के लिए। मम्मा, लव यू सो मच कि आपने मुझे इतनी बेहतरीन ज़िंदगी दी, और उससे भी बड़ी बात ये कि आपने मुझे हर परिस्थिति में ढलना सिखाया, लाइफ में कैसे अकेले सरवाइव करना है ये सब सिखाया। तो मम्मा, मैंने आपसे ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट ऑल मम्मा। और मम्मा, आज मैं आपके लिए एक छोटी सी पोएम बोलना चाहती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए। माँ, तुमने कितनी मुश्किलों से संसार दिखाया होगा। माँ, तूने जन्म देकर कितनी मुश्किलों से संसार दिखाया होगा। खुद से पहले अपने कोमल कोमल हाथों से मुझे खाना खिलाया होगा। खुद से पहले अपने कोमल कोमल हाथों से मुझे खाना खिलाया होगा। माँ, बहुत प्यार है मुझे अपनी इन उंगलियों से, बहुत प्यार है मुझे अपनी इन उंगलियों से, क्योंकि ना जाने कौन सी उंगली से माँ तूने मुझे चलना सिखाया होगा। ना जाने कौन सी उंगली से माँ तूने मुझे चलना सिखाया होगा। मैं खुश रहूं, बस यही तो है। ज़रूरी नहीं मेरे लिए कोई रोज़ा व्रत और उपवास है। मुझे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है। मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है। लबों पर उसके कभी बद्दुआ नहीं होती। लबों पर उसके कभी बद्दुआ नहीं होती। वो माँ है जो कभी खफा नहीं होती। मेरे गुनाहों को कुछ इस तरह धो देती है। मेरे गुनाहों को कुछ इस तरह धो देती है। माँ जब बहुत गुस्से में होती है ना, बस जरा सा रो देती है। माँ जब बहुत गुस्से में होती है तो बस जरा सा रो देती है। मैं जब घर से निकलती हूँ तो माँ की दुआ परछाई बनकर साथ चलती है मेरे। जब मेरी किश्ती सैलाब में आ जाती है तो माँ दुआ बनकर ख्वाब में आ जाती है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं। माँ के साथ इस तरह लिपटूं कि माँ, फिर तेरा बच्चा हो जाऊं। माँ, फिर तेरा बच्चा हो जाऊं। मुझे खुश देख मन खुश हुआ करती है। मुझे खुश देख मन ही मन खुश हुआ करती है। ईश्वर तो सिर्फ जन्म देता है। ईश्वर तो सिर्फ जन्म देता है, पर हिफाजत सिर्फ माँ की दुआ करती है। पर हिफाजत सिर्फ माँ की दुआ करती है। सो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ में हमारी मम्मा की बहुत इम्पोर्टेंस है। हम उनका कर्ज कभी भी अदा नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ, तो प्लीज़ ज़रा गौर से सुनिएगा। एक बार एक लड़का होता है, जब वो 2 महीने का होता है तो उसके पिता गुजर जाते हैं, तो उसकी माँ ही उसे पालती पोसती और बड़ा करती है। और वो इतनी सुंदर भी नहीं होती देखने में। तो जब बच्चा उसका छोटा होता है तो अपनी माँ के साथ बहुत प्यार करता है, पर जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो अपनी माँ को ताने देता है कि माँ तुम सुंदर नहीं हो। और जब भी उसके स्कूल में कोई पेरेंट्स मीटिंग होती है तो वो अपनी माँ को लेकर नहीं जाता। तो उसकी माँ बेचारी एक कमरे में अकेली रोती है, मन ही मन बहुत अपने आप को कोसती है कि मैं बदसूरत हूँ, पर वो फिर भी अपने बेटे को कभी कुछ नहीं कहती। तो जब उसका बेटा बड़ा हो जाता है तो उसकी माँ उसकी शादी करवा देती है। तो जो उसकी बहू होती है वो भी उसे बहुत ताने देती है कि तुम बदसूरत हो। तो एक दिन लड़का भी तंग आकर अपनी माँ को घर से निकाल देता है। माँ इतनी बूढ़ी हो चुकी होती है कि वो कोई काम करके अच्छे से कमाई भी नहीं कर सकती, और वो बस इतना ही कर पाती है कि उसका पेट भर जाए। तो वो बाहर गुजारा बहुत मुश्किल से कर पाती है। तो एक दिन उस लड़के का जन्मदिन होता है तो उसकी माँ एक खत और एक गुलाब का फूल लेकर घर की ओर, और जब उसका लड़का घर के अंदर आता है तो खत को पढ़ता है, और उस खत में लिखा होता है कि बेटा, तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। बेटा, जब तुम 6 महीने के थे, तुम खेलते खेलते बेड से नीचे गिर गए थे और नीचे कुछ तुम्हारे खिलौने पड़े थे। उनमें से एक खिलौना तुम्हारी आंख में लगा था और तुम्हारी आंख चली गई थी। तो डॉक्टर्स ने कहा कि अगर अभी इसे कोई आंख दे दे तो ये इस दुनिया को देख पाएगा, वरना आपका लड़का इस आंख से दुनिया को नहीं देख पाएगा। तो मैंने बिना कुछ सोचे बेटा उस वक्त अपनी आंख तुम्हें दे दी थी, और ये करके मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। ये कर कर मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। बस मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि बेटा, माँ बदसूरत हो सकती है पर कभी बुरी नहीं हो सकती। दोस्तों, मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ कि अपनी माँ को कभी दुख मत देना, और अपनी माँ को हमेशा अपनी लाइफ में अपने से आगे रखना, क्योंकि हम सबकी माँ हमसे बहुत प्यार करती है। हैप्पी मदर्स डे अगेन टू ऑल मदर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। थैंक यू।